पंकज चतुर्वेदी ये कह रहे हैं नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती है। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है कि ये कलीम साहब की उनकी सोच होगी। मध्य प्रदेश में सरकार को एक शिकायत प्राप्त होती है जहां वो सब उल्लेखित होता है जिसका अभी ऑलरेडी मंत्री विश्वास सारंगी साहब संवाद कर रही थी, और उस पर मंत्री जी कहते हैं कि जिन मदरसों की शिकायत प्राप्त है उनकी जांच कराई जाएगी और जांच जिला अधिकारी यानी जिले के कलेक्टर और वहां के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मिलकर कराएंगे कि उसमें वही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है या कुछ और पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या आपत्तिजनक है। और जब इस जांच की बात आती है तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला दल है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, उसके भोपाल के एक विधायक वो कहते हैं कि शिशु मंदिर की जांच कराओ। अदिति जी, मैं जिसको प्ले ग्रुप कहते हैं उससे लेकर 8th क्लास तक शिशु मंदिर का छात्र रहा हूं संयोग से। 1952 में देश में पहला शिशु मंदिर बना पक्की बाग गोरखपुर में। तब से लेकर अब तक देश भर में लगभग 50,000 शिशु मंदिर हैं। करोड़ों भैया बहन जिनको हमारे विद्यार्थी थे वो वहां से पास आउट हैं। एक भी शिशु मंदिर के ऊपर 52 से लेकर हम 2022 में आ गए, इन 70 सालों में यदि एक भी शिशु मंदिर के ऊपर किसी प्रकार की वैमनस्यता का आरोप हो तो मैं खुले पूरे देश को चुनौती देता हूं इस बड़े मंच के माध्यम से। यदि राष्ट्रवाद की बात ठीक है, जवाब ले लीजिए। यहाँ पर यास्मीन फारूकी जी ये कह रहे हैं शिशु मंदिर कभी इस दायरे में आए ही नहीं। देखिए, दायरे का तो अदिति जी सवाल ये है, पहली बात तो मैं बार बार आपको कह रही थी जो वो काफिर के लिए कह रहे हैं ना, मैं उसको क्लियर कर दूं। काफिर का मतलब किसी हिंदू या गैर मुसलमान के लिए नहीं होता है। काफिर का मतलब होता है कुफ्र नकारने वाला, मना करने वाला, और उसमें सिर्फ नास्तिक आते हैं, उसमें कोई और नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को ही नकारते हैं। कोई भी मजहब भगवान को, चाहे वो हिंदू हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, वो लोग भगवान को तो मानते हैं ना। काफिर का मतलब ये होता है नकारना, मना करना, इनकार करना, और वो किसके लिए है कि खुदा को, भगवान को, ईश्वर को नकारना, और वो लोग होते हैं नास्तिक। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो उस बात का जवाब। दूसरी बात का अब आप आ जाइए कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही मंत्री जी ने, जो मुझे बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत क्या है कि वो बोलें। मतलब आज की तारीख में ये पोजीशन हो गई है कि सिर्फ बीजेपी वालों की हैसियत बोलने लायक रह गई है, और तो कोई बोलने के लायक ही अब नहीं रहा है। अब आप आते हैं शिशु मंदिर के ऊपर। तो देखिए, आज तक कभी भी उन पे घास गिरी है क्या जो सवाल उठेगा? किसने? मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के लिए ही लोगों को फर्क पड़ता है कि उन पे उंगलियां उठाएं, उनके ऊपर हाथ उठाएं। आज की तारीख में मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ने मुसलमान बच्चों की बड़े गाने गाते हैं ना, आप इतना बड़ा मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि जितनी भी उनकी वजीफे थे वो सब आपने बंद कर दिए बेचारे बच्चों के। इस बात पे आप क्या जवाब दोगे? और फिर आप बात करते हो भलाइयों की कि आप मदरसों में भला पूछने के लिए जा रहे हो, मुसलमान बच्चों का अच्छा चाहते हो, तो वो पहले उसका जवाब दें। पंकज जी प्लीज एक सेकंड सर, और भी पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हें भी एक कमेंट उनका ले लूं सर, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। यहाँ पे वजाहत कासमी, मैंने 2 इंटरप्रिटेशन सुन ली काफिर की। थोड़ी देर पहले मैंने कई बार ये सवाल दोहराया कि काफिर कौन? काफिर वो जो इस्लाम को ना माने, या काफिर वो जो किसी को ना माने, जो ऑलमाइटी के, खुदा के, भगवान के वजूद को नकारे? मैंने उसके 2 इंटरप्रिटेशन सुन लिए। एक इंटरप्रिटेशन जुनैद हारिस जी ने दिया और दूसरा इंटरप्रिटेशन अभी यास्मीन फारूकी जी ने दिया। आप भी मुझे बता दीजिए काफिर कौन, क्योंकि इसी काफिर शब्द पर उनको सबसे ज्यादा आपत्ति है। आदिति, बात यही सही है जो यास्मीन जी कह रही हैं। काफिर जो है वो इनकार करने वाले के माना में आता है, और बात जुनैद भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अपने अलावा सबको काफिर समझते हैं। यानी उसका डिक्शनरी अगर खोल करके देखेंगे, अरबी के एतबार से जो यास्मीन जी ने बताया वो ज़्यादा सही है, और समझ के एतबार से जो मुसलमानों को बताया और समझाया गया है उसके एतबार से जो जुनैद कह रहे हैं वो सही है। मदरसा क्या है? मदरसा दीन के पढ़ाने की वो जगह है, जैसे कि गुरुकुल हम अपने बच्चों को भेजते हैं, मदरसा है। उसमें खालिसतन दीन की तालीम के लिए एक जमात जाती है,
जो दीन सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए जाती है। लेकिन मदरसा आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न हुआ और उसने दुनियावी एतबार से भी CBSE, कहीं जहाँ स्टेट के जो अलग अलग मुख्तलिफ बोर्ड हैं वहाँ से उसने अपने आप को टच किया, और इन सारी चीज़ों में जो गलत फहमियाँ पैदा की हैं वो मौलवियों ने की हैं। जो हमारे मिल्लत के ठेकेदार हैं, जो बड़े मौलाना लोग हैं, जो पादरी टाइप मौलाना हैं, उन्होंने दीनी तालीम में और मदरसों में दूरियां पैदा की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मेरी इस बात से हर मुसलमान एग्री करेगा आदिति, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबाई कराम को आपने बुलाया और फरमाया कि ये सुरियानी ज़बान है और ये फला ज़बान है, और भी 2-3 ज़बानों का बताया कि आप इन ज़ुबानों को सीख करके आओ ताकि दुनिया भर से खत खतूत आते जाते हैं उनका जवाब दिया जा सके। और जो अभी मदरसों का निज़ाम है, जो मदरसों के अंदर निसाब और किताबें पढ़ाई जाती हैं, जुनैद इस बात से एग्री करेंगे, पूछ लीजिएगा कि उनमें मैब्जी, सुल्लम जैसी किताब है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। वो साइंस की किताबें हैं, आज से 400 साल पहले लिखी हुई फलसफे की किताबें हैं, मंतक की किताबें हैं। मैं समझता हूं जब 400 साल पहले मदरसे के निसाब में, मदरसे के कोर्सेज में दीन के साथ साथ साइंस को, फलसफे को घुसाया गया था, तो आज का जो साइंस है, आज का जो फलसफा है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, ये मदरसे वाले वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों इतनी मोटी किताब सुल्लम उठा करके घूमते हैं और मंतिक की किताबें उठा करके घूमते हैं जो इनके बाप दादा को भी समझ में नहीं आ रही हैं? अब 400 साल पहले अरबी में लिखी गई थी, जो है मैब्जी, सुल्लम और फला, कितनी किताबों का मैं शरह तहजीब, कितनी किताबों का नाम लूं, वो सब साइंस की किताबें हैं। लेकिन अभी दूरियां पैदा की हैं, इसमें मौलवियों का एक टोला है, वो कसूरवार है। मदरसे वाले पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पंकज जी एक सवाल है। अभी जो मंत्री जी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई जाती है। उनका जो एतराज था वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाए जाने पे था, लेकिन किताब तो अगर गलत मुस्लिम बच्चे को भी पढ़ाई जा रही है, हिंदू बच्चे को पढ़ाई जाती है, इस पर एतराज था उनका। लेकिन गलत किताब तो मुस्लिम बच्चे को भी पढ़ाई जाए तो भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए अदिति जी, ऐसा संप्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, जिन विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी परिवार मदरसों के विरोध में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 16 साल से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं। किसी मदरसे को बंद किया क्या? ये हमारी बहन कह रही थी, किसी की स्कॉलरशिप बंद नहीं करी। मध्य प्रदेश में बाकायदा प्रॉपर मदरसा बोर्ड है जिसमें संबंधित अधिकारी काम करते हैं, और हमने ये नहीं कहा कि सारे मदरसे खराब हैं। विषय से जवाब देने दीजिएगा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरा उत्तर आ जाए कि वो मदरसे जो ऐसी शिक्षा देते हैं जो सामाजिक ढांचे को नष्ट करती हो, भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करती हो, जो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाती हो, जो ये कहती हो कि आपका धर्म श्रेष्ठ है, बाकी धर्म के लोग काफिर, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर प्रश्न है। और इसके पहले कभी आपने देखा क्यों ये वातावरण बन रहा है कि जैसा अभी वजहत काफी साहब ने कहा कि यदि अच्छी एजुकेशन है तो किसी को आपत्ति थोड़ी है। सबका पर्पस यह है कि भारत का विकास हो, भारत विश्व गुरु बने। पर यदि उसमें कोई ऐसी एजुकेशन दे रहा है जो सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है, व्यवस्था को बढ़ा रही है। पंकज जी, फिर सवाल ये उठेगा, उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे हुआ था, कम से कम अभी तक तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि सामाजिक ढांचे का वहां पर कोई विनाश हो रहा था। अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, आपको कलीमुल हफीज जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। कलीमुल हफीज। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्लास 8 तक की सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, और जो हायर एजुकेशन के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी वो बंद कर दी, और इस पर बाकायदा संसद में बयान दिया सरकार ने। इसके बचाव में निर्मला सीतारमण ने यह तक कहा कि जो पुरानी चली आ रही है बस वो मार्च 2023 तक चलेगी, बाकी सब बंद। तो इसलिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तैयारी करके आए, उनको पता नहीं है। और इवन दलितों की भी स्कॉलरशिप बंद कर दी क्लास 8 तक। बात कर रहा हूं दूसरे नंबर पे तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान नहीं आता है, मध्य प्रदेश भारत से बाहर नहीं। बात के खिलाफ होगी तो सवाल खड़े होंगे। शिशु मंदिर पर आरोप लगाया, मदरसे की बात की तो कलीम साहब, मदरसे की भारत में आता है, भारत की बंद हुई है, पूरे भारत की बंद हो गई, सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बंद कर दी। और मदरसे खराब काम करेंगे नहीं।